सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के सेक्टर 23 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिक्षिका के बंद मकान के ताले तोड़कर चोर लाखों के आभूषण, सीआईएसएफ में हवलदार, उनके पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर और 16 कारतूस तथा 1 लाख रुपए की नकदी चोरी करके ले गई। शिक्षिका अपने बच्चों के साथ भाई की शादी में पानीपत गई थी। वापस लौटने पर चोरी का पता लगा, जिस पर पुलिस को अवगत करवाया गया। पुलिस ने जांच के बाद चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मूल रूप से गांव गामड़ी निवासी सुमन ने सीधी थाना पुलिस को बताया कि कालूपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं और फिलहाल सेक्टर 23 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के मकान में रहती हैं। उनके पति रमेश कुमार सीआईएसएफ में हवलदार के पद पर हैं और उनकी नियुक्ति बेंगलुरु एयरपोर्ट पर है। शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि वो बुधवार रात को उनके भाई की पानीपत में शादी थी। वो रात को अपने बच्चों के साथ पानीपत में शादी में चली गई। वो वीरवार को शादी से लौटे तो ताले टूटे हुए थे, अलमारी के ताले भी टूटे और सामान बिखरा था। जांच करने पर पता चला कि घर के अंदर से सोने चांदी के आभूषण और 1 लाख रुपए चोरी हुए हैं। उन्होंने पुलिस को अवगत करवाया। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ 16 कारतूस चोरी हो गए। सुमन के पति रमेश सीआईएसएफ में हवलदार के पद पर हैं। उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर ले रखी है। उनकी रिवॉल्वर के साथ ही 16 कारतूस भी अलमारी के अंदर रखे गए थे। चोर उन्हें भी चोरी कर ले गए। मैं शादी में गई थी 29 की रात को और भाई की शादी थी चाचा के लड़के की पानीपत। तो मैं वहां से आज सुबह आई, 8 बजे आ ली थी। मैं यहाँ आते ही मैंने देखा कि ना बेटे ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते देखा, बोले मम्मी ताला टूटा हुआ है। फिर मेन का भी ताला टूटा हुआ अंदर से। फिर अंदर आके देखा कि ना सारी अलमारी वगैरह 10 लाख की ज्वेलरी थी, सोने की जो थी, 2 किलो चांदी थी और 1 लाख रुपए कैश था घर में। और मेरे हस्बैंड की और मेरा ज्वाइंट असला था, रिवॉल्वर थी 16 कारतूस से, जो यूज नहीं हुए थे वो भी साथ में ले गए। लाइसेंस की थी? हाँ लाइसेंस की थी जी, हमारी एनओसी वगैरह सब कुछ ओरिजिनल चीज थी। पुलिस को कंप्लेंट दे दी है? हाँ जी दे दी जी। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड है सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल है जी। कहाँ पे तैनात है? अभी वो बेंगलोर में तैनात है जी। पुलिस को कंप्लेंट दी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द इस चीज को, भाई कह रहे थे कि जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करेंगे इस चीज को, कि भाई आपको आपकी सारी चीजें मिल जाए। क्योंकि ये बोले कि रिवॉल्वर का मामला है और इस कारण इस पे बहुत पूरे घर में सामान बिकार रखा था? सारे घर में जी, पर दूसरे कमरे में भी सारी खिड़कियां खोल रखी। इसमें तो सिर्फ बच्चों के कपड़े थे, इसलिए उन्होंने टैब रखा था। यहाँ पर टैब नहीं ले गए, लैपटॉप नहीं ले गए। बाकी जितनी ज्वेलरी थी ना, यानी यहाँ पर सारी बिके रखी थी। छोटी से छोटी चीज भी तसल्ली से लेके गए हुए। सुबह हमें डायल 112 कॉल प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 23 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान नंबर 2976 में एक चोरी की वारदात हुई है, जिस सूचना पर हम गए थे। और वहाँ पर सुमन पत्नी रमेश हमें हाजिर मिली, जिसने बताया कि मैं शादी में गई हुई थी और आज सुबह ही वापस आई वहाँ से। वो जब मैंने आके देखा तो मेरा घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और घर से कुछ सोने के आभूषण व चांदी के आभूषण की चोरी हुई है। वह एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 16 जिंदा राउंड चोरी हुए बयान हुए हैं। सर क्या कार्रवाई की जा रही है? हमने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं और मौके से डंप उठवाए हैं। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को बुला के वहाँ से फिंगरप्रिंट उठवाए हैं। तफ्तीश अभी जारी है।